हेलो दोस्तों, ईएफए लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेल विकास निगम लिमिटेड क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं और डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। सबके बारे में बात करेंगे और लास्ट में दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड काम क्या करती है, क्या बिजनेस करती है, उस पर भी नजर डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट्स चूंकि इंक्रीज हुए हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है 3.63 से 4.42 ये बढ़ी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जो इस रिजल्ट से आई है क्वार्टर 4 के। अब डिविडेंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। 0.44 मतलब 44 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। अब देखिए स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी 32, 33, 32, 33 रुपए के आसपास में है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ₹1.14 इतना का डिविडेंड जो है ऑलरेडी एक्स डिविडेंड डेट उसकी 8 अप्रैल को थी। ये डिविडेंड जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स थे उनको मिल चुका है। ठीक है, तो आप टोटल डिविडेंड देखेंगे, ये फाइनल डिविडेंड है और ये इंटरिम डिविडेंड, तो ₹1.58 का टोटल डिविडेंड होगा। तो ये 32 रुपए में अगर आप देखें तो टोटल 5% की यील्ड ये हो रही है। अब देखिए इसका आईपीओ अभी इसके 3 साल भी नहीं हुए हैं आईपीओ, और पिछले साल दिसंबर से पहले तक मैं जस्ट आपको बताता हूं, मई से लेकर आप एंड ऑफ नवंबर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस 20 रुपए के आसपास ही था। और अगर आप देखते हैं ₹1.58 का डिविडेंड मिल रहा है और 20 रुपए का अगर किसी इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक था तो आराम से उन इन्वेस्टर्स के लिए तो 8% या उससे ज्यादा की यील्ड बन जा रही है। अभी का ये जो 5% डिविडेंड यील्ड तो मैंने अभी का 32 रुपीज का या 30 रुपीज का जो भी 32 रुपीज का प्राइस के हिसाब से मैंने बताया है। तो डिविडेंड जो है बहुत ही अच्छा रहा है और डिविडेंड इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट्स किए हैं दोस्तों। ये देखिए 756 करोड़ का 756 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, जो कि इस बार ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 922 करोड़ का प्रॉफिट इस साल है। अब देखिए पिछले साल 247 करोड़ का प्रॉफिट था जनवरी से मार्च, आप देख सकते हैं। और इस बार का क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च ये 2021 के ये 312 करोड़ के ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर में देखिए 281 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वो भी बढ़ के 312 करोड़ हो गया है। तो एक सीक्वेंशियली हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स बढ़े हैं दोस्तों। प्रॉफिट्स बढ़े हैं, इनकम भी बढ़ी है। आप देखिए पिछले साल 14,776 करोड़ की इनकम थी, जो कि इस बार बढ़कर 15,713 करोड़ की इनकम हो गई है। तो इनकम यहाँ पर इंक्रीज हुई है। क्वार्टर 4 की सिर्फ बात करूं तो पिछले साल 4,277 करोड़ की इनकम थी, जो कि ये भी इंक्रीज हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये लगभग 35% से ऊपर का इंक्रीज हुआ है 5,645 करोड़ दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसका मार्केट कैप कुछ 6,700 6,800 करोड़ के आसपास होगा। स्मॉल कैप की कंपनी है। अब काम क्या करती है, क्या बिजनेस करती है दोस्तों? रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इसको एग्जीक्यूट करती है। अब रेलवे क्या क्या काम करती है? रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, नई पटरियां बिछानी है, डबलिंग का काम है, मेट्रो का काम है। वो सब जो काम है एग्जीक्यूट कौन करता है? आरबीएनएल करता है। और इनका रेवेन्यू कहां से आता है? तो ये तो उनका जो भी कॉस्ट है, जो भी इनका खुद का खर्चा लगा वो, और थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ ये डिसाइड करके, और फिर यहां से इनका रेवेन्यू आता है। तो अगर आप इंडियन रेलवे पर बुलिश हैं, आपको लगता है भविष्य में ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियां पटरियों में दौड़ेगी, नई नई पटरियां बिछेगी। अगर आप देखते हैं कि अलग अलग जगह में बहुत ही जो जगह है वहां पर पैसेंजर गाड़ियां जाएगी, तो फिर आरबीएनएल का बिजनेस यहां पर बिल्कुल ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो इसीलिए एक कांस्टेंट बिजनेस आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एसेट लाइट बिजनेस है, क्योंकि इनकी डेट तो है ही, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है, प्लांट्स है, मशीनरी है, जो सपोर्ट है, वो सब चीजें रेलवे से उनको मिल जाती है दोस्तों। अब ये मैंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज से ये डेटा लिया हुआ है। इनकी 80,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि एनुअल सेल्स का ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। 40% प्रोजेक्ट जो है 5 से 7 साल के हैं, जैसे हिल एरिया में है, जैसे हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, तो वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं तो 40% प्रोजेक्ट्स वहां पर है। और 60% प्रोजेक्ट्स जो है
जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, 3 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो वो सब प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैक्सिमम इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? नई लाइन से आता है। नई लाइन रेलवे बिछाएगा, 54% वहां से आता है। डबलिंग, बहुत सारी सिंगल लाइन होती है, आपने देखा होगा। डबलिंग कहीं पर नहीं होती है तो एक ट्रेन एक जगह रुक जाती है, दूसरी ट्रेन पास होती है, फिर वो ट्रेन छूटती है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अगर आप रेलवे में आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो डबलिंग का काम जहां हो रहा है वहां पर भी कौन एग्जीक्यूट करेगा? रेल विकास निगम ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। और बाकी के जो काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन और वो सब छोटे काम है, बट मेन है नई पटरियां बिछेंगी भविष्य में और डबलिंग का काम होगा, तो रेल विकास निगम का ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव भी है। ऑर्डर बुक तो इनके पास है, जो हमने देखा लगभग 80,000 करोड़ की। तो एग्जीक्यूट क्या कर पाएंगे? अलग अलग इश्यूज आते हैं, कभी कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर इश्यूज आ गए, या फिर कोई चीज को लेकर पेमेंट कभी लेट हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो आप नेगेटिव या रिस्क है। और देखिए, किसी भी इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो रहेगा ही, कोई भी बिजनेस में देखिए रिस्क तो रहेगा ही। रेलवेज पर ये टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी बिजनेस इनको मिलने वाला है कोई बाहर से नहीं मिलने वाला है, कोई प्राइवेट कंपनी से या कोई कस्टमर इनके नहीं है। तो रेलवे पर पूरा डिपेंडेंट है। और भविष्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो स्टेक सेल भी यहाँ पर 75% होने की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट को वो ओएफएस लाना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही होगा, जल्दी मतलब 1-1.5 साल के अंदर ही होने वाला है। तो फिर वो भी एक चीज है जिसकी वजह से ज्यादा शेयर्स आएंगे मार्केट में, तो थोड़ा स्टॉक प्राइस थोड़ा दबा हुआ रह सकता है। तो ये सब चीजें हैं नेगेटिव्स। बाकी मैं रेलवे के बिजनेस पर मैं बुलिश हूँ। और एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड यील्ड है, लगभग अभी के प्राइस में 32 के प्राइस में 5% की, 20 के प्राइस में अगर आप देखेंगे 8% की। तो एक अच्छा खासा एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसका एक स्टेबल बिजनेस हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्क को जरूर ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी दोस्तों। हमारा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा EFL लर्निंग को। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।